यो, कैसे हो भाई सब लोग। कल अपना QFT 2 था 20 तारीख को एंड ये रहा उसका रिज़ल्ट। 93 मार्क्स है भाई सिर्फ। ये पेपर भाई मेरे को बहुत हार्ड लगा है ना। और बहुत जगह चल भी रहा था कि मतलब ये जो है ये 22 शिफ्ट 2 जैसा पेपर था लगभग लगभग। 22 शिफ्ट 2 सबसे हार्ड थी इस बार की। और मुझे तो बहुत तगड़ा लगा ये पेपर। मैं तो बीच में छोड़ भी दिया था कि मैं ना देना लेकिन फिर कर ही लिया। अगर मैं तुम्हें अपने बाकी जो चीज़ें करी हैं इतने दिन उसके बारे में बताऊँ तो मैंने बोला था कि मैं बुलंद देखूँगा। तो हाँ, मैंने इनऑर्गेनिक वाला जो पहली 11th की थी वो पूरा का पूरा देख लिया था, उसके नोट्स भी बनाए थे। लेकिन अभी मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को नहीं आती थी उसके लिए तो अच्छा था, बट शायद से वो लगभग पूरा मतलब एक दिन पूरा लगभग कहीं ना कहीं लग गया था उसको करने में। ठीक है, एक दिन नहीं बट वही लाइक ठीक ठाक घंटे लग गए थे। तो उतना शायद वर्थ इट नहीं है। मैं रिवीजन खुद ही करूँ तो बेहतर है क्योंकि वो बढ़िया रहता है। किसी पे डिपेंड कर जाओ ना तो फिर मतलब लगता है कि इन्होंने करा दिया ठीक है। और इस पेपर को देख के मैंने क्या सीखा भाई कि जो पहला पेपर था ना जिसमें मैंने और बेकार मार्क्स लाए थे वो तो मैंने भाई वो करी थी गलतियाँ। इसमें ना मैंने फिजिक्स में देखो 34 मार्क्स है और मैंने करे भी सिर्फ 9 ही क्वेश्चन थे। दो गलत हुए हैं सिर्फ, मैंने करे सिर्फ दो। देखो इसमें मेरे नेगेटिव कम गए हैं क्योंकि मैं इसमें इतना डर चुका था कि मैंने कम ही अटैम्प्ट करे। एंड आई गेस वो बेटर है भाई, कम अटैम्प्ट करना इज़ बेस्ट भाई। पहली बार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करा इस चक्कर में कि भाई करना चाहिए। तो ठीक मार्क्स बने हैं। केमिस्ट्री स्टार्टिंग में अजीब सी लग रही थी लेकिन बढ़ गई। तो मैं अगर तुम्हें अपनी लर्निंग्स के बारे में बताऊँ तो अंडरडॉग टाइप जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरी ऐसी तैसी करा देते हैं। जैसे इसके अंदर थोड़े प्रॉपर वो कोलिजन वाले आ गए थे, क्या कहते हैं फिज़िक्स के अंदर जो एटम्स वाले नहीं जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद होता है ना ऐसे। और कोलिजन वाले क्वेश्चन थे जिसमें इलास्टिक इन इलास्टिक वाले। अब ये सब टॉपिक करे हुए हैं लेकिन अभी रिवाइज़ नहीं किए क्योंकि रिवीजन करते समय या फिर जो तुम्हें याद रहते हैं वो टॉप के टॉपिक्स रहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन ये जो अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स रहते हैं तो थोड़े नीचे मतलब इंपॉर्टेंट तो होते हैं पर ज़्यादा दिखते नहीं है। वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो दिक्कत होती है। केमिस्ट्री में मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री अभी भी बहुत शेट है भाई। मतलब मैं ना वैसे कर लेता हूँ बट मैं भाई डर जाता हूँ पेपर के अंदर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़ कि मतलब मैं सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री का कोई दबा के क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाऊँ अपना उसको कंफर्टेबल बनाऊँ। मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ उसके साथ। और मैथ्स तो क्या ही है भाई, चल रही है जैसे चलना है। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे। मेरा प्लान है कॉनिक सेक्शन कर लेने का। अब आज तो मेरे को शाम में एक फंक्शन में भी जाना है तो चलो शाम शाम भर तो लगभग उसी में निकल जाएगा। लेकिन कल से करेंगे अच्छे से बहुत। अभी भी मतलब मैं एनालिसिस करूँगा, अभी इसकी कर रहा था मैं, एनालिसिस पूरी की नहीं अभी कर रहा था। और उसके बाद मेरे को वही है, मेरे को एक लेक्चर दिखा था ये मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ हिस्ट्री में अपनी। तो एक सेकंड, किधर है। अरे मेरे घर का टीवी। या ओके, घर पे टीवी बहुत तेज चलता था तो हाँ जी। तो यहाँ तो ये मेरे को 1 साल पुराना है कि या 1 ईयर अगो ये लेक्चर मेरे को दिखा मैम का, टॉप 75 फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो मेरा प्लान है कि शाम को जाने से पहले पहले मैं ये कर लूँ और अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर लूँ, है ना। एनालिसिस तो इसमें बहुत तगड़ी करूँगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन भाई बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे, मतलब मेरे को तो अच्छे लगे भाई। और तो हाँ, मैं इसकी एनालिसिस अच्छे से करूँगा। एंड रही बात इसकी तो मैं ये भी हाँ करूँगा क्योंकि मेरे को यार थोड़ी दिक्कत है फिज़िकल केमिस्ट्री के साथ। मैं हग्गू हूँ भाई। और यार दिक्कत क्या है, मैं इसके यहाँ भूल जाता है यार कॉन्सेप्ट। अब एमओटी वगैरह पढ़ा था मैंने ना, वो इनऑर्गेनिक के लेक्चर में वो स्किप कर दिया कि हटाओ यार, थक गया था मैं, आखिरी में था वो सबसे। और उसी का क्वेश्चन आ गया। अब एमओटी वगैरह पे भाई इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं और जो इनफैक्ट जो पूरा चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, मैम भी बता रही थी अपने लेक्चर में कि वो लोग जब प्रॉपर पढ़ाते हैं तो एक एक महीना लेके पढ़ाते हैं उस चैप्टर को। है ही यार साला वो चैप्टर ही ऐसा, उसमें इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं से कुछ भी आ जाए। तो ठीक है, दैट्स इट यार, ज़्यादा कुछ वो है नहीं। मैंने अपना बुलंद तो वो देखा था। अब फिजिकल केमिस्ट्री 11th के लिए देखूंगा नहीं देखूंगा आई डोंट नो। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मे बी मैं कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए देखूँ क्योंकि 12th की फिजिकल केमिस्ट्री मेरी ठीक है, पी ब्लॉक मेरे को आता है। केमिकल बॉन्डिंग करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डीएनएफ ब्लॉक में भी मतलब मैंने पढ़ा हुआ है वोरा क्लासेस से एक बार, तो उसके नोट्स हैं मेरे पास, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं उसमें। और ऑर्गेनिक तो चल ही रही है ठीक ठाक। तो यही प्लान है फ़िलहाल अभी मेनली आज भर का कि मैं एनालिसिस कर लूँ और ये टॉप टू 75 क्वेश्चन कर लूँ।
बाकी कल का प्लान कल देखेंगे भैया, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही चीज़ सोच पाता हूँ, मैं अगले वीक्स में प्लानिंग या फिर मंथ्स में प्लानिंग मैं नहीं कर पाता। सो यार दैट्स इट यार आज की वीडियो के लिए। ये मेरे मार्क्स है Q52 के। आई होप अगले में और बड़े भाई, इसमें तो बहुत ही कम हो गए, और इनफैक्ट पता नहीं कैसे आ गए इतने, मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड थे भाई कि पिछले वाले ज़्यादा आएंगे। मैं तो 50-60 सोच के चल रहा था, क्योंकि भाई बहुत ही, मैं बीच में छोड़ दिया था पेपर ही कि मैं नहीं करना लेकिन बाद में दिया, क्योंकि मैं घर पे पूरा ऐसे माहौल बना के रखता हूँ कि मैं मतलब ख़रीदा है, देना है, तो मम्मी पीछे पड़ी हुई थी कि बताओ 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 क्यों नहीं दिया है, वो डांट भी दी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जो है दे ही देता हूँ। सो यार दैट्स इट, अभी के लिए ख़त्म करते हैं फिर।